हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर पहले क्वेश्चन से। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 अप्रैल को। इसे मनाने का उद्देश्य नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। ठीक है, बौद्धिक संपदा किसी मनुष्य के दिमाग की उपज है, तो इसके अंतर्गत ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट आते हैं। ठीक है, तो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हम हर वर्ष बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं जो 26 अप्रैल को होता है। ठीक है, इसकी थीम इस बार है आईपी एंड एसडीजी, बौद्धिक संपदा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसकी थीम क्या है, बौद्धिक संपदा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण कोरियाई उपग्रह नियॉन सेट 1 और नई नासा सोर सेलिंग तकनीक ACS-3 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? मतलब किस कंपनी के द्वारा दक्षिणी कोरियाई उपग्रह नियॉन सेट और नासा का सौर सेलिंग तकनीक ACS-3 को लॉन्च किया है? वो कंपनी का नाम है रॉकेट लैब, जो कैलिफोर्निया की कंपनी है। रॉकेट लैब ने इन्हें न्यूजीलैंड से लॉन्च किया है। नियॉन सेट 1 जो है वो साउथ कोरिया का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाएगा। उसी तरह ACS-3 है वो सोर सेलिंग तकनीक है नासा की, क्योंकि नासा भविष्य में पूरी तरह सोलर सोलर सिस्टम पे डिजाइनिंग करना चाहता है और जितने भी एयरक्राफ्ट है उनको सोलर सिस्टम से चलाने के लिए इस तकनीक का यूज करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने अपने टूर्नामेंट के प्रायोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फीफा ने 2026 वर्ल्ड कप के लिए सऊदी अरामिको कंपनी के साथ समझौता किया है। सऊदी अरामिको यूएई की एक कंपनी है, रिफाइनरी नंबर 1 रिफाइनरी कंपनी है। ठीक है, तो इसके साथ ये समझौता किया है। सऊदी अरामिको 2026 वर्ल्ड कप में फीफा का टाइटल स्पॉन्सर बना है। फीफा की बात करें तो इसका हेड है इन्फेंटिनो, इसके हेड हैं। ठीक है, और 2026 में फीफा वर्ल्ड कप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में होगा, जिसमें USA, कनाडा और मैक्सिको है। ठीक है, पिछले बार की बात करें तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था, जिसका विजेता अर्जेंटीना और उपविजेता फ्रांस था। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इस बार का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, USA, कनाडा एंड मैक्सिको में, और इसका टाइटल स्पॉन्सर सऊदी अरामिको कंपनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो माउंट एरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। इस ज्वालामुखी से 80 ग्राम सोना प्रतिदिन निकल रहा है, तो इसलिए इसको स्वर्ण उद्गार कहा गया है। स्वर्ण उद्गार माउंट एरेबस ज्वालामुखी है जो अंटार्कटिका महाद्वीप में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिनेंशियल ईयर 2024 की में भारत ने सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद का निर्यात किस देश को किया है? तो सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद भारत ने निर्यात किए हैं USA को, $28 बिलियन के लगभग। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। की बात करें तो 26वीं विश्व ऊर्जा कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है रॉटरडैम में, जो नीदरलैंड में। रॉटरडैम आपका नीदरलैंड में है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ है। इसकी थीम है लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नए तरीके से डिजाइन करना। मतलब ऊर्जा को इस तरीके से डिजाइन करें कि उससे पॉल्यूशन भी कम हो और क्लाइमेट चेंज भी
कम हो, मतलब क्लाइमेट पे उसका बुरा प्रभाव ना पड़े, इस तरह ऊर्जा के नए तरीके से डिजाइन करना इसकी थीम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? इसी बेवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप को BMW इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप भी कहते हैं। तो इसका युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? यूकी भावरी। तो यूकी भावरी और फ्रांस के अल्बानो ने युगल खिताब जीता है BMW इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुधीर कक्कड़ का संबंध किससे है? सुधीर कक्कड़ का हाल ही में निधन हुआ है। ये मनोविज्ञान से संबंधित थे। इन्हें भारतीय मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ये उत्तराखंड के थे और इनकी बुक का नाम है द इनर वर्ल्ड। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे सुधीर कक्कड़ का संबंध किससे? मनोविज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कुश्ती महासंघ इंडियन रेसलर फेडरेशन के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आप ये नियुक्त किया गया है नरसिंह यादव को। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नरसिंह यादव को। नरसिंह यादव ने राष्ट्रीय मंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्कों की खोज कहाँ की गई है? तो ये की गई है तेलंगाना हैदराबाद में के फनीगिरीज में। ठीक है, तो हैदराबाद के तेलंगाना के फनीगिरी में इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्कों की खोज की गई है। इन सिक्कों का एवरेज वजन है 2.3 ग्राम और इसके अग्रभाग में हाथी का चित्र है और पश्चिम भाग में उज्जैन का चित्र है। तो गाइस, इस तरह हमारे आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब क्वेश्चंस ऑफ द डे की बात कर लेंगे। प्लीज गाइस, इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले फर्दर वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। 20वां ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित होगा? सेकंड क्वेश्चन है आपका, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और थर्ड क्वेश्चन है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी से अलग होने वाला देश कौन सा है? इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये शॉर्टेस्ट वीडियो करंट अफेयर्स की हैं, इससे आपको जल्दी से करंट अफेयर्स देखने को मिल जा रही है। तो प्लीज आंसर दीजिएगा। ठीक है, और आप बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चंस है आपके थे, फीफा वर्ल्ड कप का होस्ट और विजेता। फीफा वर्ल्ड कप का होस्ट था आपका कतर और विजेता था अर्जेंटीना। आईसीसी वर्ल्ड कप का होस्ट आपका भारत और विजेता ऑस्ट्रेलिया। और फीफा महिला वर्ल्ड कप का होस्ट आपका ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड था और इसका विजेता स्पेन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी सजेशंस है उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।